राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों के लिए चल रहा चुनावी प्रचार का शोर शाम 6 बजने के बाद से ही थम गया है और इसके बाद अब उम्मीदवारों के जो लाउड स्पीकर हैं, उनके वाहनों के जो स्पीकर हैं और अपील जो है अपने प्रति जनता के सामने रखना चाह रहे थे, वो अब वो नहीं रख पाएंगे। उम्मीदवारों को घर घर जाकर व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करना पड़ेगा और इसी के माध्यम से वो जनता के माध्यम बीच जा सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों के अलावा मतदाताओं को भी 48 घंटे तक चुनाव आयोग ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की परख के लिए समय दिया है और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये 48 घंटे उम्मीदवारों के लिए भी हैं, मतदाताओं के लिए हैं। राजस्थान में 199 विधानसभा सीटों पर पिछले 3 विधानसभा के मद्देनज़र लगातार 199 पर तीसरी बार ये चुनाव हो रहा है, यानी 200 विधानसभा सीटों पर कभी पिछले 3 विधानसभा का जो चुनाव हुए वो नहीं हो पाए हैं। हर बार एक उम्मीदवार की या तो मृत्यु हो जाती है या वो जेल में होते हैं या वो कहीं ना कहीं और दूसरे तकनीकी कारण होते हैं जिसकी वजह से जो एक सीट पर नॉमिनेशन या मतदान जो है वो नहीं होता है। इस बार करणपुर गंगानगर का एक सीट है, वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मौत के बाद मतदान वहाँ पे स्थगित कर दिया गया। यहाँ अब बाद में चुनाव करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो 1800 से अधिक 1874 उम्मीदवार इस वक्त मैदान में हैं, जिनका फैसला पूरे राज्य के 5,29,31,000 मतदाता 52,000 से अधिक मतदान केंद्रों के जरिए 25 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक फैसला करेंगे, मतपत्र डालेंगे, मतदान करेंगे और ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा। इस बार के मतदान में एक और ख़ास बात है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में राजस्थान में वीपैट का भी इस्तेमाल होगा, यानी अगर आप ईवीएम में अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देते हैं तो सेम उसी की स्लिप कुछ सेकंडों तक आपको दिखेगी भी, ताकि आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वो वोट उसको गया है कि नहीं। ये इसके बाद हुआ है क्योंकि इस ईवीएम पर छेड़छाड़ के सवाल अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां उठाती रही हैं और उसके बाद से ही इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के प्रबंध किए हैं। अगर बात की जाए मतदान केंद्रों की तो मतदान केंद्र कम से कम 15 के आसपास जो मतदाता हैं जो दूर दराज के इलाके हैं राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर, माउंट आबू जैसे पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां बेहद कम मतदाता हैं, उनके लिए भी निर्वाचन विभाग ने मतदान करने की सहूलियत के तौर पर मतदान केंद्र खोले हैं और अधिकतम जो मतदाता एक बूथ पर होंगे वो तकरीबन 1400 के आसपास होंगे। अगर मतदान केंद्र की उपलब्धता की बात की जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे कई दूर दराज के इलाकों में भले ही कुछ किलोमीटर के बीच एक मतदान केंद्र किया गया है, तो ये भी एक बड़ा अभिनव जो प्रयोग है वो इलेक्शन विभाग की ओर से राजस्थान में किया गया है। राजस्थान में इस बार जो बुज़ुर्ग हैं, 80 साल से ज़्यादा की जो उम्र के लोग हैं, उनके अलावा जो 40% विकलांग जो मतदाता हैं, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा इस बार विधानसभा में शुरू की गई थी। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र तकरीबन 62,000 के आसपास ऐसे मतदाता थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी और उनके घर पर लगभग 95% ऐसे बुजुर्ग और विकलांग मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है। सर्विस वोटर्स को भी इस बार एक निर्धारित स्थान पर अपने बैलेट पत्र के माध्यम से मतदान किए जाने के विकल्प भी इस बार निर्वाचन विभाग ने दिया था। ये तकरीबन 3 लाख के आसपास सर्विस वोटर्स हैं जो आम जनता को 5,29,31,000 मतदाता जो हैं मतदान केंद्रों पर जब वोट करने जाएंगे तो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वोटिंग इंतज़ाम के लिए, बूथ के अंदर के व्यवस्था के लिए जो ये लोग तैनात किए जाएंगे, उनके ये मतदान जो है वो बैलेट के पेपर के माध्यम से जब काउंटिंग होगी 3 तारीख को तो उस वक्त ये काउंटिंग किए जाएंगे। मोटे तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो राजस्थान पिछले कुछ दिनों से दिल्ली बना हुआ था। जी हाँ, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अन्य राज्यों के सीएम हो, वो लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ दौरे कर रहे थे। कई प्रत्याशियों ने, कई स्टार प्रचारकों ने तो एक दिन में 8 विधानसभा सीटों को
साधने का प्रयास के तौर पर सभाएं की हैं, रोड शो किए हैं, अलग अलग प्रयास उन्होंने किए हैं, व्यक्तिगत संपर्क करने का उनका प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी और तीसरा मोर्चा, इन तीनों ने अपने पूरे प्रयास अंतिम शाम को 6 बजे से पहले तक झोंक दिए हैं और मतदाताओं को रिझाने का कोई प्रयास कसर नहीं छोड़ी है। तो वहीं बीजेपी राजस्थान सरकार की नाकामियों को लेकर अपने घोषणा पत्र में जो लगातार उन महीनों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उनका आंकड़ा उन्होंने सहारा लिया है। पेपर लीक बीजेपी का बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा किसानों का कर्ज माफ़ी नहीं होने की बड़ी वजह भी बीजेपी के मुख्य चुनावी एजेंडों में है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी और तीसरा मोर्चा, इन दोनों ही की विफलताएं जो हैं वो गिनाने में लगा है। उसमें हनुमान बेनीवाल की पार्टी, बीटीपी का एक और जो साथी पार्टी है वो आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। तो कहीं वाम मोर्चा भी जो है, गंगानगर का इलाका जो है, वहाँ पे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सेंधमारी की जाए। कांग्रेस ने एक सीट आरएलडी के लिए भरतपुर में छोड़ी है, तो वहीं बीजेपी ने 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें एक सीट जो करणपुर है वहाँ चुनाव कैंसिल हो गए हैं। तो 199 सीटों पर बीजेपी ने 199 प्रत्याशी उतारे हैं, तो कांग्रेस ने 198 यानी एक आरएलडी के लिए सीट छोड़ी है। तो वहीं आरएलपी जो नागौर का जो बेल्ट है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी, वो इस बार अपनी भीम पार्टी के साथ मिलकर लगातार तीसरे मोर्चे के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। इसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर महाराष्ट्र की शिवसेना जो है, उन्होंने भी अपनी एक सीट पर लाल डायरी के जो सामने लाने वाले हैं राजेंद्र गुढ़ा, बर्खास्त मंत्री कांग्रेस के, उनको समर्थन दिया है उन्होंने। तो पूरे प्रदेश में अगले 48 घंटे दोनों ही पार्टियों, मतदाताओं के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बेहद अहम होंगे। साथी रिपोर्टर अजय सिंह के साथ कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ मैं देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस के लिए जयपुर से।